अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी के बरसाती नाले में गिरने वाली लड़की की लाश निकाल ली गई। लड़की के बरसाती नाले में गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की निजी हाउसिंग सोसाइटी की मुलाजमत और गौरी टाउन की रिहायशी थी। वाक़े के बाद लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बाद अज़ां रेस्क्यू एहलकारों ने लड़की की लाश बरसाती नाले से निकाल ली। हुकूमत पंजाब और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब के अहकामात पर मुल्तान सेक्रेटरी आरटी ने LPG सिलेंडर्स पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मज़ीद तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस टाइम मौजूद हैं जी विहाड़ी चौक लारी अड्डा के करीब, जहां पर जी सिलेंडरों के हवाले से क्रैकडाउन शुरू हो गया है, जिसमें ना वज़ीर आला हुकाम यानी कि वज़ीर आला पंजाब हो गया, DCO मुल्तान हो गया, इनके हुक्म पर ये गाड़ियों में जो LPG सिलेंडर हैं जी, ये ख़तरे की अलामत हैं। इनसे काफ़ी गाड़ियां पहले भी जो है ना सिलेंडर फटने की वजह से काफ़ी जानी नुकसान हो चुका है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क़य्यूम ज़फ़र चुगतई साहब, जो मुल्तान के अफसर हैं। इनसे बात करेंगे जी क्या वजह है, क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये सर, आपने इतनी सारी गाड़ियां बंद की हुई हैं और इतनी गाड़ियों के सिलेंडर निकाल रहे हैं, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जिन गाड़ियों के अंदर नाक़िस सिलेंडर हैं या फिर इसके अंदर LPG गैस डाली गई है, हुकूमत पंजाब की तरफ से सख्ती से मना किया गया है। और इसके बाद DC साहब मुल्तान और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जनाब मुल्तान, उनकी तरफ से ये हुक्म है कि क्रैक डाउन किया जाए इन गाड़ियों पर जिनमें सिलेंडर लगे हुए हैं। इन सिलेंडरों को हम उतार रहे हैं और जितने भी ट्रांसपोर्टर हजरात हैं मुल्तान से जिनका ताल्लुक़ है या जो दूसरे शहरों से आती हैं जिनके अंदर सिलेंडर मौजूद हैं, इन सब को उतारा जाएगा और ये हवाले हुकूमत मुल्तान के किया जाएगा और अब ये दोबारा ना लगाएं। अच्छा सर, ये सुनने में आया था कि आप सिलेंडर पास करवा लें तो फिर चला सकते हैं, क्या ऐसा कोई है सिस्टम इसमें? नहीं, पास जिन्होंने करवाया है, एक तो इनकी जो क्वालिटी है वो उस लेवल की नहीं है। नंबर 2, ये सख्ती से मना कर दिया गया है कि अब आप आइंदा इनको ना लगाएं। अच्छा, अगर ये नए सिलेंडर लगा लें इसमें और फिर पास करवा लें तो क्या चला सकते हैं? नहीं, अब ये पास नहीं करवाएंगे, अब ये लगा नहीं सकते। यानी कि ये LPG नहीं चला सकते, CNG वैसे नहीं मिल रही, या इसको पेट्रोल कराएं या इसको डीजल इंजन कराएं। ठीक है सर। अच्छा, इनके लिए अभी आज की कोई रियायत बनती है सर? इतनी सारी आपने गाड़ियां रोकी हुई हैं। इधर सेक्रेटरी साहब को पेश हो, ठीक है, और ये सिलेंडर तो उतारने का हुक्म है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इतनी सारी गाड़ियाँ रोक ली हैं जिसमें मुसाफिर भी हैं, अभी सफ़र कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी गर्मी है, तो क्या आप अपनी तरफ से कोई रिलीफ दे सकते हैं? मेरी तरफ से कोई रिलीफ नहीं है। इनको साथ ही हमारे दूसरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनमें इनको भेज देंगे। हाँ, इनके जो मुसाफिर हैं यहाँ पे, इनकी ट्रांसपोर्ट का कोई बंदोबस्त करवाएंगे? मुसाफिरों को तकलीफ नहीं होगी, उनको दूसरी गाड़ियों में भेज देंगे और ये सिलेंडर उतरवाएंगे। ओके, शुक्रिया सर। आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम ज़फ़र क़य्यूम चुगतई, मोटर व्हीकल्स एग्जामिनर मुल्तान। ओके, शुक्रिया सर, मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई बंदा बात करना चाहता है मेरे से? भाई ये जी, इन्होंने सिलेंडर वगैरह भी निकलवा दिए हैं, ये देखें, मौके पे ही कार्रवाई हो रही है सारे सिलेंडर। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है जी, सारे सिलेंडर माशाल्लाह से इन्होंने गाड़ियों से निकालना अभी शुरू कर दिए हैं। ये जी सिलेंडर भी मौके से निकाल रहे हैं ये लोग, और इनका कहना है कि गाड़ियां तो हम बंद नहीं कर रहे, लेकिन इनके सिलेंडर निकाल रहे हैं क्योंकि ये जानलेवा हैं। इनके फटने से पता नहीं कितने घर पहले भी बर्बाद हो चुके हैं। तो अभी ये पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पंजाब हुकूमत को। ये देखें जी, गाड़ी से सिलेंडर भी निकाल दिए गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी मुल्तान की लारी अड्डा चौकी में, जहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब, MMPI हैं मुल्तान के। इन्होंने काफ़ी सारी तादाद में यहाँ पे गाड़ियाँ बंद की हुई हैं और सब के ही सिलेंडर खोल रहे हैं। कह रहे हैं पंजाब हुकूमत का ऑर्डर है और क्या नाम है, सेक्रेटरी RTO का भी ऑर्डर है, DCO मुल्तान का भी। तो हम इस बारे में इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किस मामलात में इन गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या इनमें कोई क्या नाम है उसका, कोई गैर कानूनी चीज़ है, तो वो भी मैं इनसे जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी बिलाल साहब। वालेकुम सलाम।
उसमें इश्यूज़ ये हैं जी, एलपीजी अनअप्रूव्ड है, किसी भी पीएसवी व्हीकल में एलपीजी सिलेंडर इंस्टॉल नहीं हो सकता। उनकी अनइंस्टॉल होने की वजह से मुख्तलिफ जगह पे हादसा वकूअ पज़ीर होते हैं, जिससे इंसानी जानों को नुकसान होता है। और सेकंड पे ऑप्शन आ जाता है एलपीजी गाड़ी अप्रूव भी नहीं हो सकती। जो अप्रूव होने वाला फिर स्टेशन पे जाने के अलावा फिटनेस का सर्टिफिकेट, ये दोनों सेगमेंट्स हैं। हमारा इस चीज़ पे गवर्नमेंट का वाज़े तौर पे इंस्ट्रक्शंस हैं, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी पीटी, हमारे डीसी साहब और सेक्रेटरी आरटीए साहब, इस पे कैटेगोरिकली इस पे वर्किंग हो रही है मुल्तान में कि कोई भी विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी रोड पे नहीं होनी चाहिए। और जो गाड़ी, जिस गाड़ी में व्हीकल में ये सिलेंडर हो एलपीजी, और उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। इसी चीज़ को एजेंडे के ऊपर वर्किंग करते हुए आज हमने मैक्सिमम गाड़ियों को पकड़ रहे हैं और पकड़ के उनके सिलेंडर जो हैं एलपीजी वो रिमूव करा रहे हैं, और उन्हें इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं कि इन्हें पेट्रोल पे यूजेज करें, वरना एलपीजी ये काबिल कबूल नहीं है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, मेरे ख्याल से गुज़श्ता सालों में भी ये गाड़ियाँ एलपीजी पे चलती आ रही हैं, तो मैंने देखा है कि आपने यहाँ पे ना इसकी पासिंग सेंटर भी बनाए हुए हैं कि ये अगर सिलेंडर पास हो जाए तो फिर आप इसको चला सकते हैं। जबकि आपको भी मेरे ख्याल से इस चीज़ का इल्म होगा कि सीएनजी का तो बहरान है, सीएनजी मिल ही नहीं रही है, तो ये लोग अगर उस पर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या खदशात हैं आपको? उसमें ये है कि जो सीएनजी अप्रूव्ड सिलेंडर है वो चल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये इशू है उसमें सीएनजी ही हो। ये नहीं हो सकता कि सीएनजी गाड़ी में एलपीजी डाली जाएगी। जब एलपीजी डाली जाती है उसमें फिर ये इशू हादसात की, लीकेज का इशू होता है, सिलेंडर्स फटने के वक़ूआत होते हैं, क्योंकि वो चीज़ उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है। इसीलिए आगरा ने अप्रूवल सिर्फ सीएनजी की दी हुई है, जो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा एलपीजी के तौर पर वर्किंग अच्छा, ये आपने कब से ये क्रैकडाउन जारी किया हुआ है मुल्तान में? ये पिछले 1 माह से हमारा यहाँ पे वर्किंग जारी है। अब एग्रेसिवली सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब की तरफ से डायरेक्शन भी हैं, और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी आरटीए साहब इस पर बहुत एग्रेसिव हैं। उस पर हम प्रॉपरली तरीके से अब मज़ीद बेहतर तरीके से काम किया जाए। आपने पहले इन लोगों को वार्न किया है कि आप ये सिलेंडर निकलवा? ये टाइम टू टाइम मुख्तलिफ टाइम पे इन्हें वार्न किया गया है, उनको चलाने के शेप में वार्न किया गया है, इनको बंद करके भी वार्न किया गया है, और इसके अलावा अड्डा जात के ऊपर प्रॉपर पैनाफ्लेक्सेस और बाकी चीज़ें लगा के पम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके अवेयरनेस भी क्रिएट की गई है, और उसके बाद ये अल्टीमेट तौर पर हमें रिमूवल वाला। अच्छा, आप माशाल्लाह इतनी गर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये लोग दूर दूर सफरी लोग हैं, इनकी गाड़ियाँ हैं, बेचारे ये भी परेशान होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या आप अपनी तरफ से आज के दिन में इनको कोई रिलीफ दे सकते हैं अपनी तरफ से? उसमें ये इशू होता है कि जो गाड़ी हमने इम्पाउंड कर देनी होती है एमएमपीए ने, उसकी जो रिलीजिंग आर्डर होता है सेक्रेटरी आरटीए ने इशू करना होता है, वो उनकी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उन्होंने रिलीज़ करने हैं सेक्रेटरी आरटीए ने। बाकी रहा पैसेंजर्स की हद तक, पैसेंजर्स के हद तक ये जो है हम गाड़ी बंद करते हैं तो उनके पैसेंजर्स को दूसरी गाड़ी में एडजस्ट किया जाता है, उनको अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना कर दिया। अच्छा, अभी आप कोई इनको रिलीफ दे सकते हैं अपनी तरफ से? मैं बार बार आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। रिलीफ का ये है कि अपना सिलेंडर रिमूव कर लें और उसके बाद सेक्रेटरी आरटीए से फाइन करा कर रिमूव करें। अच्छा, अगर आप इनका ये हाल निकाल दें कि अभी कोई इनको फ़ाइन वगैरह करके इनको एक वार्निंग और दे दें कि हो सकता है ये लोग निकाल लें, क्योंकि ये सिलेंडर भी तो काफ़ी महंगे हैं, इनका ये भी तो नुकसान है ना? उसमें गुजारिश ये है, फ़ाइन जो है ना, फाइनिंग इख्तियार सेक्रेटरी आरटीए का है, ये सेक्रेटरी आरटीए ऑफिस ही जाएंगे, वहीं से उन्होंने फ़ाइन करा कर रिमूव करा दिया। माशाल्लाह, आज आपने कितनी गाड़ियाँ रोक ली हैं, कितनी गाड़ियों के सिलेंडर रिमूव करवा लिए हैं? आज हमने 20 से 25 गाड़ियों के हमने सिलेंडर रिमूव करा लिए हैं अभी तक के, अभी वर्किंग हमारी जारी है। और इस गर्मी में भी आप काम कर रहे हैं? एमबी और एमएमपीए की दोनों टीम बनी हुई हैं, अभी तक के 25 के रिमूव हो चुके हैं और बाकी वर्किंग हमारी जारी है। अच्छा, आप आगे वालों को कोई, आप जो आगे से ये काम कर रहे हैं, आप उनको कोई अभी पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से? पैगाम मेरा यही है, ये देख लें आप, अभी ये 25 गाड़ियाँ हैं, 25 गाड़ियों से एक गाड़ी के अगेंस्ट 5 से 10 गाड़ियों को मैसेजिंग हो रही है। ये इंटीमेशन है मीडिया के, जैसे भाई हमारे आए हैं, इनको थ्रू हम इंटीमेशन दे रहे हैं कि ये चीज़ें होगी तो उसके अगेंस्ट ये कार्रवाई होगी। ये 10 बंदों को मल्टीप्लाई करके जो मैसेजिंग जा रही है और एक्टिवली जा रही है, और ये रुकने वाली नहीं है, और ये कंटिन्यूसली चलनी है, और इससे आपका भी फ़ायदा है, आपकी इंसानी जान, आपकी गाड़ी, आपके पैसेंजर, ये दोनों सेव होंगे। आपकी जान भी जा सकती है लीकेज में, तो ये दोनों चीज़ें सेव करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी है, आपका भला है। ओके, शुक्रिया जी। हमारे साथ थे बिलाल MMING मुल्तान के, इन्होंने बताया जी, और काफ़ी सारी गाड़ियों के इन्होंने सिलेंडर निकाल भी दिए हैं, और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो काफ़ी सारे यहाँ पे पैसेंजर हजरात भी मौके पे मौजूद खड़े हैं, ड्राइवर हजरात भी मौजूद हैं। इनको पहले इनका
बताना ये था कि हमने पहले इनको वार्न भी किया है कि भाई ये सिलेंडर निकलवा लें, क्योंकि एलपीजी जो है ना ये इसका ब्लास्ट जैसे ही होता है ना तो काफ़ी लोगों की पहले भी जानें जा चुकी हैं। तो इन्होंने वार्न भी किया है। तो मैं फिर भी इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज के दिन में कोई हो सके तो इनके ऊपर मेहरबानी कर दें, वरना कानून की गिरफ्त बड़ी सख्त है जी। आज आ गए हाथ में तो ये नहीं जा सकेंगे। साजिद गिलानी, ब्यूरो चीफ मुल्तान, कैमरामैन अरशद हाशमी के साथ। हवेली लखा में महकमा इनहार की गफलत से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पानी चोर मजीद मुतहरिक हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमती अहकामात और ऑफिसर्स को मुंह चढ़ाते हुए पूरे जोर से पानी चोरी हो रहा है। पानी चोर महकमा इनहार के अफसरान को सीना तान कर पैगाम दे रहे हैं कि आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। महकमा इनहार ने ताहाल कार्रवाई करना और मौका पर तशरीफ लाना पसंद ही नहीं किया। अहले इलाका ने पानी चोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। जिला नहीम यार खान में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 4 डाकू हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए और एक पुलिस एहलकार डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुआ। ऑपरेशन कामयाब हुआ। वापसी पर हब्स और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से SHO मोहम्मद रमज़ान हार्ट अटैक की वजह से जामे शहादत पा गए। डाकुओं ने अपने साथियों का बदला लेने के लिए रात की तारीकी में नामालूम डाकुओं के इलाका कच्चा में पुलिस के मोर्चे पर बुज़दिलाना कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। राना मोहम्मद रमज़ान समेत 4 पुलिस शुहदा की नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल IG मोहम्मद कामरान खान का कहना था कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। शकरगढ़ में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चकवाल सुलहनिया के करीब बरसाती नाले में जुहेब नामी तालिब इल्म डूब गया। तालिब इल्म की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी है। नए तैनात असिस्टेंट कमिश्नर देपालपुर का हवेली लखा दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी, तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल और शहर भर के इंतजामी उमूर को बेहतर बनाने का हुक्म जारी कर दिया और कहा कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फूलनगर में बारिश के हवाले से रेस्क्यू तहसील पतोकी के इंचार्ज राबिया खलील का आवाम के लिए अहम पैगाम। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, घरों की छतों की सफाई का खास ख्याल रखें। बारिश के दौरान सड़कों पर फिसलन के बाइस हादसा बढ़ जाते हैं। राबिया खलील ने मजीद कहा कि बारिश के दौरान बिजली के खंभों और तारों से भी दूर रहें। चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल मजीद खान ने कहा कि आओ बदलो अपना कल प्रोजेक्ट नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है। हम नौजवानों को IT एक्सपर्ट्स बनाएंगे। नौजवान सलाहियतों में किसी से कम नहीं, मगर बरसों कुशीदा रहने वाली सियासी हालात ने इन सलाहियतों को पशे पुष्ट डाल दिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने महकमा यूथ एम्पावरमेंट के तहत जारी प्रोजेक्ट आओ बदले अपना कल के पहले सेशन में कामयाब तलबा और तलबात सर्टिफिकेट तकसीम करने के मौका पर किया। कराची अल्लाह वाली पर वाटर कॉरपोरेशन की अदम तोजीही के बायस पीने का साफ पानी की मेन लाइन में लीकेज, हज़ारों गैलन पीने का साफ पानी ज़ाया होने लगा। मज़ीद तफसील बता रहे इम्तियाज़ भट्टी। जी इम्तियाज़ बताइएगा। इस टाइम मौजूद है हम अल्लाह वाली मेन शहर पर, जहाँ की हालत बहुत खस्ता हाल है। आवाम का कहना है कि बड़े परेशान हैं और मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा है। आइए हम जानते हैं यहाँ के इलाके वासियों से और मेन अल्लाह वाली की आवाम से। ना किस कारकर्दगी हुकूमत की, और मज़ीद बुरा हाल आप खुद देखो, आप कैमरे में दिखाओ। ये क्या, ये लोगों के रहने की जगह है। जो पानी हम लोग पी रहे हैं इसके अंदर गटर का पानी मिल के जा रहा है, वो लोग पी रहे हैं। एक टाइम पे सही आता है, 4 टाइम पे गंदा पानी आता है। आप खुद देखो, दिखाओ वहाँ पे लीकेज कैसी हो रही है। तो हुकूमत को चाहिए जब वोट के लिए आते हैं तो आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है ये भी एक इबारत है कि आप अपना काम पूरा भरपूर तरीके से निभाएं। करते इधर मछली लेके आते, 5 साल से ये रोड की यही हालत देख रहा हूँ। 100 किलो वज़न होता है बैग में, बंदा गिरे टांग मांग टूट जाए, फिर पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट है। शफीक मोड़ से लेके अल्लाह वाली तक पूरा रोड का सत्यानाश है। हम लोग की गाड़ियों का नुकसान है, बंदा कहाँ तक भरेगा। सही है। दूसरा यहाँ पर कोई मसला ही नहीं हो रहा। वो देखो पूरा ये चल रहा है, वो पूरा वहाँ जाके देखो, पूरा आज़ाद के होटल से लेके यहाँ तक पूरा खोद दिया। लाइन ही डलती रहती है, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ सामने पानी बह रहा, वो देखो पूरा। अभी तो ये कम है, वहाँ का पीछे का पानी खुलता तो ये ऐसा हो जाता है जैसे कि तालाब। अब यहाँ का इसका तो करो कम अज़ कम यार। 4-5 सालों से यही हाल है और यही खड्डे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है अल्लाह वाली पे और कोई देखने वाला नहीं अल्लाह वाली को। 4-5 साल से यही हाल है और हम लोग बहुत परेशान हैं इन पानी से, कीचड़ से। आप देख सकते हो कोई रास्ता नहीं है आवाम के आने और जाने का।
और ये वाटर बोर्ड वाले पानी ये भी 3, 4, 5 साल से बह रहा है और ये भी बंद नहीं हो रहा। वाटर बोर्ड वाले जो भी हैं, जो भी आला हुकाम है, उनसे गुजारिश है कि ये सही कराएं, इसको लाइन को सही कराएं ताकि पानी आगे तक पहुँचे, आवाम तक पहुँचे। पानी ये ज़ाया हो रहा है, नाले में पानी जा रहा है। अल्लाह वाली की आवाम का ये कहना है कि हमारे घरों पे पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हज़ारों गैलन डेली की बेसिस पे ज़ाया हो रहा है। आपको कैमरामैन दिखा सकता है कि ये सामने हज़ारों गैलनों के तादाद में डेली बेसिस पे पानी ज़ाया हो रहा है। वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से पानी ज़ाया हो रहा है, लेकिन यहाँ के अमलदार, यहाँ के ज़िम्मेदार, यहाँ के बलदियाती नुमाइंदे कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। यहाँ की अल्लाह वाली की आवाम का कहना है कि हम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हज़ारों गैलन जो है यहाँ पे सामने कैमरामैन दिखा सकता है वो ज़ाया हो रहा है। कैमरामैन अदनान कुरैशी के साथ इम्तियाज़ अली, स्पेशल न्यूज़ कराची। घोड़की माचका के कच्चे के इलाके में हिफाजती बंद के करीब हनी ट्रैप के जरिए अगवा किए गए शहरी की बाजियाबी के लिए डाकुओं और पुलिस के माबैन मुकाबला हुआ, जिसमें शर गैंग के 4 डाकू मारे गए, जबकि SHO राना रमज़ान मुकाबले के दौरान दलदल में फंस गए। गर्मी और हब्स की वजह से मुकाबले के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शहीद हो गए और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उमरकोट में पीपल्स पार्टी MPA राना हुमैर सिंह का पाकिस्तान एरिड जोन रिसर्च सेंटर और मुख्तलिफ ज़रई तहकीकाती इदारों का दौरा। इस मौका पर उन्होंने कहा कि ज़रई शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान एरिड जोन रिसर्च सेंटर ज़रई शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सिंध हुकूमत ज़िला थरपारकर के गरीब किसानों के लिए भी अमली काम कर रही है। इस मौका पर उनके साथ जोशी चेतन कुमार, धर्मदास मालही समेत दीगर अफराद मौजूद थे। सामारू नज़ लियाकत रस्ती वाले इलाके में जिनसी ज्यादती शिकार होने वाली लड़की केस में एडिशनल सेशन जज उमरकोट ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत रद्द कर दी, जिसके बाद मुल्जिमान कोर्ट से फरार हो गए, जबकि वुमेन पुलिस की जानिब से मुल्जिमान अताई लेडी डॉक्टर को गिरफ्तार करने की इतला मौसूल हुई है। ओबाड़ू में डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस एहलकार चौकी की तरफ ड्यूटी पर जा रहे थे कि डाकुओं ने घात लगाकर हमला कर दिया। तीनों पुलिस एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी डाकुओं के ताकुब में रवाना हो गई। 3 एहलकारों की शहादत पर इलाके में शोक की फिजा छा गई। ठट्टा में दहशतगर्दों ने जदीद हथियारों से पारा चिनार के मुसलमानों पर शदीद हमला करके बेगुनाह शहरियों को शहीद कर दिया। इस मजलूमाना कार्रवाई के खिलाफ आज ईदी सेंटर से लेकर मेन बस स्टॉप तक रैली निकाली गई। रैली ने मेन स्टॉप पर पहुंचकर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें उलमाए कराम, मजहबी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हर बार शिया मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है और दहशतगर्दों को खुली छूट दी जाती है। मुजाहिरीन ने दहशतगर्दों के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैली की क़यादत मौलवी गुलाम नबी जाफरी, सैयद जावेद शाह और दीगर कर रहे थे। ठारू शाह लिंक मटियानी रोड की तामीरात गुज़िश्ता 2 सालों से इल्तिवा का शिकार। तामीरात मुकम्मल तो ना हुई, मगर दोबारा से रोड टूटना शुरू हो गया। मज़ीद तफसील देखते हैं तनवीर कुरैशी की रिपोर्ट में। ठारू शाह लिंक मिठियानी रोड का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की मिली भगत से ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब। तामीराती काम मुकम्मल होने से पहले टूटना शुरू हो गया। शहरी समाजी रहनुमाओं का इजहार मजम्मत, दोबारा से काम शुरू कराने का मुतालबा। ठारू शाह के शहरी समाजी रहनुमाओं राना अशरफ, एजाज अली मुगल, सज्जाद कुरैशी, आबिद मितलो, मोहम्मद अली उजन ने नेशनल प्रेस क्लब ठारू शाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से ठारू शाह लिंक मिठियानी रोड का काम ठेकेदार ने बंद कर दिया है, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के अफसरान मसरूर सोलंगी और हक नवाज मक्सी ने 62 ठेकेदार से मिली भगत करके करोड़ों रुपए की स्कीम को नाकारा बना दिया है। ठारू शाह लिंक मिठियानी रोड जो हजारों अफराद की गुजरगाह है, मगर इंतजामिया की नाअहली की वजह से अवाम सख्त परेशानी में मुब्तला है, जिस पर शहरी समाजी रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ठारू शाह लिंक मिठियानी रोड की तामीरात को मुकम्मल किया जाए और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी। ठट्टा में गरीब शहरी के नाक में जख्म होने के बाद उसका जख्म नासूर में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से मरीज बिस्तर तक पहुंच चुका है। गरीब शहरी ने अपील की है कि इसका इलाज करवाया जाए ताकि बीमारी से जान छूट सके। सीबी में PHE के दफ्तर पर नामालूम अफराद ने क्रैकर फेंका और फरार होने में कामयाब हो गए। धमाके से दफ्तर में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ताहाल धमाके में किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। थरपारकर में सरसब्ज थर मुहिम के हवाले से MNA डॉक्टर महविश कुमार मलानी, डिप्टी कमिश्नर थरपारकर, SSP थरपारकर की ज़ेरे क़यादत आगाही रैली निकाली गई।
जो डीसी ऑफिस से शुरू हुई और नादरा ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर शुरका से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर महविश कमार मिलानी, डिप्टी कमिश्नर थरपारकर अब्दुल हलीम जागिरानी और SP थरपारकर शबीर अहमद सिठार ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुल्क में बढ़ते हुए दर्जा हरारत और दीगर मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए थरपारकर जिला में शुरू की गई सरसब्ज थर मुहिम के सिलसिले में शजरकारी मुहिम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि थरपारकर के जिला में 2 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जो मुकम्मल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर ज़ेबा नाज ने लाहौर में होने वाली बारिशों के मौका पर वज़ीर आला पंजाब से कहा कि टिकटॉक से निकलकर लाहौर की गलियों में आकर यात्रा करें और आपके नाकिस इंतजामात से जिन शहरियों को नुकसान हुआ है उनकी मदद करते अपनी सहेलियों के साथ शूटिंग करके टिकटॉक बना लो और अपने कॉल का बरहम रखो कि टिकटॉक के लिए घर से निकलना पड़ता है। ज़ेबा नाज लाहौर में बारिशों से होने वाले तबाह हाल इलाकों चुंगिया मरसदू, कैंची, वाल्टन रोड, गुलबर्ग और दीगर इलाकों का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ दौरा कर रही थी। इस मौका पर उन्होंने बारिशों से मुतासरा ख़वातीनों हजरात से कहा कि हुकूमत को गरीब लोगों का जो नुकसान बारिशों से हुआ है उनकी तलाफ़ी करनी चाहिए और पानी में खड़े होकर तस्वीरें बनाने के बजाय खिदमत करनी चाहिए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।